Good morning, students. Meta, this is Sunita Rani, your commerce teacher. Today, we are going to start with our new chapter, chapter number 3, that is business environment. For this, first of all, we'll try to know what is business. Okay, business means any activity, any economic activity, the purpose of which is to earn the profits. So it is a sort of production and distribution of goods, the aim of which is to earn the profits. Basically, it is that kind of activity in which we try to earn the profits and which is carried on a regular basis. The objective of every business is to earn the profits, to have the growth, to have the customer satisfaction, to provide quality products and services, to attain market leadership, and so on. So many things we have done in class 11th regarding the business. Now, the other term is environment. Environment also you might have studied in your class 9th and 10th. Environment क्या होता है? Environment means the surroundings in which we live. अब अगर हम इसी हिसाब से देखें व्हाट इज़ बिजनेस एनवायरनमेंट, तो बिजनेस एनवायरनमेंट मीन्स द सराउंडिंग्स इन विच अ बिजनेस ऑपरेट्स. ठीक है, तो बिजनेस की सराउंडिंग्स क्या होंगी? बिजनेस की सराउंडिंग में आ जाएगा इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द फोर्सेस, फैक्टर्स, इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशन. ठीक है, बिजनेस के आसपास का सारा एनवायरनमेंट जिसमें बिजनेस सर्वाइव करता है, चलता है, सारे ऐसे फोर्स, सारे ऐसे फैक्टर्स, सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो बिजनेस के अपने कंट्रोल में नहीं हैं, पर वो किसी ना किसी तरीके से बिजनेस की परफॉर्मेंस को इफ़ेक्ट कर सकते हैं. तो बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या हुआ? ऐसा एनवायरनमेंट, ऐसा माहौल जिसमें एक बिजनेस सर्वाइव करता है, प्लस उसमें हमारे इंटरनल फैक्टर्स को हम नहीं काउंट करेंगे. बिजनेस के अपने इंटरनल फैक्टर्स के अलावा और बहुत सारे ऐसे फोर्सेस, फैक्टर्स, इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, लाइक हमारे कॉम्पिटिटर्स हो सकते हैं, लाइक हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हो सकती हैं, लाइक चेंज इन टेक्नोलॉजी हो सकती है, लाइक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट चेंज हो सकता है, लाइक कोई लॉ फ्रेम हो सकता है. तो ऐसे सारे फैक्टर्स जो बिजनेस के अपने कंट्रोल में नहीं हैं, पर वो किसी ना किसी तरीके से आपकी परफॉर्मेंस को इफ़ेक्ट करें, दे ऑल दोज फोर्सेस विल बी नोन एज द बिजनेस एनवायरनमेंट. उसके बाद हमें किसी भी बिजनेस में सक्सेस रहने के लिए ज़रूरी है कि वी शुड हैव अ कंटिन्यूस स्कैनिंग ऑफ द एनवायरनमेंट. अब एनवायरनमेंटल स्कैनिंग क्या होती है? एनवायरनमेंटल स्कैनिंग का मतलब होता है कंप्लीट अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट. इसका मतलब है कि हमारे आसपास जो भी हो रहा है हमें उन सब का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है. क्या हो रहा है, बिल्कुल आइसोलेशन में सोते हुए काम नहीं करना. हमारे आसपास क्या हो रहा है, गवर्नमेंट क्या चेंजेस लेके आ रही है, कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, क्या नया प्रोडक्ट मार्केट में आने वाला है, क्या नई FDI की पॉलिसी आ रही है, उन सब चीज़ों को हमने ध्यान में रखना है. अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट की कंटिन्यूस स्कैनिंग करेंगे, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को मोल्ड करते रहेंगे, चेंज करते रहेंगे, तब भी हम बिजनेस में लंबे टाइम पीरियड के लिए सर्वाइव कर सकते हैं. तो बेटा इसके अंदर हमारे पास एक आता है एनवायरमेंटल स्कैनिंग में स्वॉट एनालिसिस. स्वॉट एनालिसिस में जो 4 वर्ड्स हैं SWOT, इन चारों वर्ड्स का अलग अलग मीनिंग है. S स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ्स. स्ट्रेंथ्स मीन्स क्या क्या हमारी खास बात है, क्या क्या हमारी खूबियाँ हैं. W स्टैंड्स फॉर वीकनेसेस. हर पर्सन को अपनी खूबियाँ भी पता होती हैं, साथ साथ उसे अपनी वीकनेसेस भी पता होती हैं. तो अपनी वीक स्ट्रेंथ्स को और स्ट्रॉन्ग करना है हमने, वीकनेसेस को कम करना है. देन अपॉर्चुनिटीज़. अपॉर्चुनिटीज़ मीन्स हमारे पास क्या नई अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है मार्केट में जिससे हम और अपने आप को प्रोग्रेसिव कर पाएँ. तो उन सारी अपॉर्चुनिटीज़ को जो मार्केट में अवेलेबल हैं सबसे पहले हमने कैप्चर करना है. देन थ्रेट्स. T स्टैंड्स फॉर थ्रेट्स. थ्रेट्स मीन्स कि कोई भी डेंजर्स जो हमें लग रहा है अपकमिंग डेंजर्स हैं कि ये मेरे लिए खतरा बन सकता है, उन सबको भी पहले ही आपने ध्यान करना है, उनको अंडर एस्टिमेट नहीं करना. ठीक है, जैसे नोकिया है. नोकिया वॉज अ फ़ोन जो बिल्कुल स्टार्टिंग में सबसे पहले मोबाइल फ़ोन में नोकिया के ही फ़ोन्स आए थे, पर क्योंकि उन्होंने
अच्छे से एनालिसिस नहीं किया, क्या उनके थ्रेट्स हैं, क्या कौन उनको डेंजर पोज कर सकता है, इसीलिए अब नो किया, इट हैज़ गॉन आउट ऑफ द मार्केट। ऐसे ही बेटा कोई भी बिजनेसमैन अगर स्वॉट एनालिसिस नहीं करता, मीन्स 4 चीज़ों का ध्यान नहीं रखता, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स, इन सब की कंटिन्यूस स्कैनिंग नहीं करता, तो वो मार्केट में लंबे टाइम पीरियड के लिए सर्वाइव नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा लंबे टाइम पीरियड के लिए वो प्रोग्रेसिव नहीं रह सकता। तो हमें बिजनेस में सक्सेस होने के लिए क्या करना है, हमेशा कंटिन्यूसली स्वॉट एनालिसिस करते रहना है। देन कम्स द नेक्स्ट टॉपिक, फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट के क्या क्या फीचर्स हैं। देखिए हमारे फर्स्ट फीचर दे रखा है यहाँ पर, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर सारे वो फोर्सेस, इंस्टीट्यूशंस, फैक्टर्स आ जाएंगे जो बिजनेस के बाहर के हैं, बट दे में अफेक्ट ए बिजनेस। फॉर एग्जांपल हमारे कस्टमर, देन गवर्नमेंट, देन कॉम्पिटिटर्स, देन मीडिया, देन स्टेक होल्डर्स, देन सप्लायर्स। ये सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे कंट्रोल में तो नहीं हैं, पर हमारे बिजनेस का सक्सेस होना इन्हीं फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो हमें इन सारे फैक्टर्स को साथ साथ ध्यान रखते रहना है। देन सेकंड फीचर है हमारे पास, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक फोर्सेस और जनरल फोर्सेस ये भी हमारे बिजनेस को अफेक्ट करती हैं। अब स्पेसिफिक फोर्सेस क्या होती हैं? स्पेसिफिक फोर्सेस मीन्स ऐसी फोर्सेस जो सिर्फ एक पर्टिकुलर तरह के बिजनेस को अफेक्ट करती हैं। लाइक आप पिक्चर में देख रहे हो, यहाँ पर एक तरफ 4 जो लाइट ग्रीन कलर में फोर्सेस दी हुई हैं, इन्वेस्टर्स हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं, सप्लायर्स हैं, कस्टमर्स हैं, ये सारे हमारे स्पेसिफिक फोर्सेस हैं। ये सिर्फ हमारे ही बिजनेस को इफ़ेक्ट करेंगे और हो सकता है अदर बिजनेसमैन को ये इफ़ेक्ट ना करें। तो ऐसे फोर्सेस जो स्पेसिफिकली खास तौर से आपको ही प्रभावित करें, उन्हें हम बोलते हैं स्पेसिफिक फोर्सेस। दूसरे हैं जनरल फोर्सेस। ऐसे फोर्सेस जो ओवरऑल हर बिजनेसमैन पर, हर तरह के बिजनेस पे इफेक्ट करते हैं, उसे हम जनरल फोर्सेस बोलते हैं। लाइक सोशल फैक्टर्स, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, लीगल फैक्टर्स एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स। अगर यहाँ पर कोई भी चेंज आता है सोसाइटी के लाइक्स डिसलाइक्स में, टेक्नोलॉजी में कुछ चेंज आ रहा है, या लीगली कोई लॉ ऑफ गवर्नमेंट ने ऐसा फ्रेम कर दिया जो हमारे बिजनेस को इफेक्ट कर रहा है, या जो गवर्नमेंट इन पावर है वो स्टेबल नहीं है, तो वो भी हमारे बिजनेस पे इफेक्ट कर सकती है। तो वो ऐसे फोर्सेस होंगे जो सिर्फ हमें ही नहीं, हर तरह के बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है हमारे पास, इंटर रिलेटेड। इसका मतलब है कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट के फोर्सेस हैं वो सारे इंटर रिलेटेड हैं, एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ध्यान करें, आज जो सोशल एनवायरनमेंट चल रहा है, आज के सोशल एनवायरनमेंट में क्या चेंज है कि जो यूथ हैं, यंग चिल्ड्रन हैं, दे वांट टू अडॉप्ट वेस्टर्न कल्चर टोटली। वो पूरी तरह से वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट करना चाहते हैं, हीरोगिरी करना चाहते हैं, और अपने वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करने के लिए वो घर का खाना खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। रादर दे वांट टू हैव स्पाइक्स इन देयर हेयर, they want to have modernized kind of clothes, they want to have ankle length jeans, they want to have फास्ट फूड, चाइनीज़ फूड, इटालियन, इन चीज़ों को वो ज़्यादा पसंद करते हैं। ये सब क्या है? सोशल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारे बच्चों का जो झुकाव है ज़्यादा वेस्टर्न कल्चर की तरफ, फास्ट फूड चेन्स की तरफ अफेक्ट हो रहा है। तो उसका इफ़ेक्ट हम आम भी देख सकते हैं कि उसकी वजह से ही जो पिज़्ज़ा हट है, डोमिनोज़ है, ठीक है, तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पहले से पॉपुलर हो रही हैं। ऑल्दो हमें पता है, चाहे पेरेंट्स कितना समझाएं, टीचर्स कितना समझाएं, आपको खुद भी मालूम होगा कि दीज थिंग्स आर नॉट रिफाइंड फ्लोर, जिसको हम मैदा बोलते हैं, वो बहुत अच्छा नहीं है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। पर फिर भी क्योंकि अभी एक कल्चर है, अभी एक ट्रेंड है, तो इसीलिए हम उसे खाना पसंद करते हैं। नेक्स्ट इज़ डायनामिक। जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, डायनेमिक। डायनेमिक क्या बोलता है बच्चा? डायनेमिक मीन्स जो हमेशा चेंज होता रहता है, जो 100% फिक्स्ड और स्टेबल नहीं रहता, ठीक है। तो ऐसे ही जो बिजनेस का एनवायरनमेंट है उसको हम 100% एक्यूरेसी से कभी भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। इसमें कुछ नहीं पता कल क्या चेंजेस आने वाले हैं। लाइक आप मोबाइल कंपनीज का एग्जांपल दे सकते हो। ये नेटवर्क वाला जो टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स में
आज से 10 साल पहले या 7 साल 8 साल पहले कभी किसी ने नहीं सोचा होगा कि ऐसा कोई फ़ोन मार्केट में आ जाएगा जिसमें 1500 के फ़ोन में आपको डेटा फ्री मिलेगा। ठीक है, रिलायंस जियो इज़ सच एन एग्जाम्पल। रिलायंस जियो के आने से एयरटेल का नेटवर्क बहुत ज़्यादा पीछे चला गया, ऑलमोस्ट ऑन दी वर्ज ऑफ फेलियर। इसके अलावा बाकी जो छोटी टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज थे जो ये मोबाइल नेटवर्क्स की आपको सेवा प्रदान कर रहे थे, जैसे वोडाफोन हुए, आइडिया, ये सारे बिल्कुल आउट ऑफ मार्केट हो गए हैं। BSNL वो अच्छा नहीं कर पा रहा। अब सब जगह किसने कैप्चर कर लिया है? रिलायंस जियो ने कैप्चर कर लिया है। पहले तो रिलायंस जियो ने सिर्फ फ़ोन में किया, नाउ दे आर डूइंग ब्रॉडबैंड। फर्दर वो अपनी उसके बाद टीवी, जियो टीवी भी शुरू कर दिया है। तो बहुत सारी ऐसी सर्विसेज प्रदान कर रही है। इसलिए बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, फिक्स्ड नहीं होता, वो हमेशा चेंज होता रहता है। इसीलिए हमें उस चेंज होने वाले एनवायरनमेंट को ध्यान रखने के लिए कंटिन्यूसली बिजनेस एनवायरनमेंट की स्कैनिंग करना ज़रूरी है। स्कैनिंग मीन्स हमें स्वॉट एनालिसिस लगातार करते रहना है। हमें बिल्कुल आइसोलेशन में काम नहीं करना। हमारे आसपास जो हो रहा है हमें उन सब को ध्यान करते रहना है। नेक्स्ट इज़ अनसर्टेन। जो बिजनेस एनवायरनमेंट है अनसर्टेन है। अनसर्टेन मीन्स कि कोई फिक्स्ड नहीं है कि किस तरीके से इसमें चेंजेस होंगे। ठीक है, तो यहाँ इतने चेंजेस होते रहते हैं और इतने फास्ट चेंजेस हैं कि हम बिल्कुल भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। लाइक अगर हम बात करें जो मोबाइल फ़ोन्स हैं या टेक सभी जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, चाहे आपकी मोबाइल फ़ोन्स ले लीजिए, टीवी ले लीजिए, लैपटॉप्स ले लीजिए, इन सब की टेक्नोलॉजी इतनी क्विकली चेंज होती है कि हम 100% एक्यूरेसी से उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो हमें इसका हमेशा ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन इज़ कॉम्प्लेक्सिटी। जो बिजनेस एनवायरनमेंट है इट इज़ नॉट वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। आप यहाँ एक पिक्चर देख सकते हैं जिसमें मुझे ये नहीं पता लग रहा कि कौन सा धागा, अगर मुझे इसको खोलना है थ्रेड्स को, तो कहाँ से हम खोलेंगे। ऐसे ही बिजनेस एनवायरनमेंट भी बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। ऑल्दो हम इसको स्कैन कर सकते हैं, पर हम इसकी कंटिन्यू स्कैनिंग के बाद भी ये नहीं पता लगेगा व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर। हम इसको 100% एक्यूरेसी से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ना ही हम किसी को जान सकते हैं। हम स्कैनिंग करने से, स्वॉट एनालिसिस करने से सिर्फ उन्हीं फैक्टर्स का पता लगा सकते हैं जो हम देख सकते हैं, पर कुछ ऐसे फैक्टर्स भी हो सकते हैं जिनको हम ध्यान नहीं कर सकते, जिनको हम समझ नहीं सकते, क्योंकि वो बहुत क्लोजली किसी बिजनेस के अंदर का एक इंटरनल मैटर होगा। तो इतना कॉम्प्लेक्स है बिजनेस एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करना कि भले आप कितने ही केयरफुल रहें, स्टिल देयर आर चांसेस कि आप फर्दर इन फ्यूचर सक्सेस भी हो सकते हो और डाउन भी जा सकते हो। लाइक जब गवर्नमेंट ने GST लॉन्च किया तो किसी प्रोडक्ट पर 5%, 12%, 18, 24, ठीक है, उससे पहले कभी लोगों ने नहीं सोचा होगा कि हमें GST जैसा टैक्स देना पड़ेगा। बहुत लोग हमारी कंट्री में टैक्स इवेजन करते हैं। ऐसे ही जो डीमोनेटाइजेशन है, इट हैज़ ऑल्सो अफेक्टेड आवर बिजनेस टू अ ग्रेट एक्सटेंट। जब से डीमोनेटाइजेशन हुआ उस वक्त से हमारे कंट्री में बहुत सारे बिजनेस जो हैं पहले से बहुत डाउनफॉल में आ गए हैं। पर क्योंकि डीमोनेटाइजेशन एक ऐसा स्टेप नहीं है जिसको आप जान पाओ, भले हम कितने स्कैनिंग करते हैं, नोबडी न्यू अबाउट दी डीमोनेटाइजेशन, पर उसने भी हमारे बिजनेस को इफेक्ट किया। ठीक है, तो बिजनेस एनवायरनमेंट जो है इतना कॉम्प्लेक्स है कि आप इजीली इसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा रिलेटिविटी। रिलेटिविटी मीन्स कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है एक रिलेटिव फैक्टर है। ये कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन, सिचुएशन टू सिचुएशन चेंज होता रहता है। ऐसा नहीं है कि जो हमने यहाँ पर जो हम चेंजेस प्रेडिक्ट कर रहे हैं वही हर जगह पर होंगे। हो सकता है इंडिया में जो किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा है किसी और कंट्री में ना हो, या किसी और कंट्री में किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है तो हो सकता है यहाँ पर ना हो। जैसे आपको याद हो कुछ साल पहले हमारे पास एक टीवी में सर्वे दिखा था जिसमें बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक कंपनीज पर पेस्टिसाइड्स इन कोल्ड ड्रिंक का चार्ज लगा था, पर नाउ वेयर इट इज़ गॉन, सारी कंपनीज ने अपने आप को ये साबित कर दिया कि हमारे इसमें पेस्टिसाइड कंटेंट नहीं है। ठीक है, पर उस पर्टिकुलर टाइम पे जो कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री है थोड़ी सी डाउन में आ गई थी, उसके कंपैरेटिवली जो अदर जूसेस होते हैं, ठीक है, जैसे रियल हो गया, ट्रॉपिकाना का हो गया, इन जूसेस को थोड़ा बूस्ट मिला। ऐसे ही
मैगी की कंपनी पर भी एक बार चार्ज लगा था कि मैगी के अंदर लेड है। उस पर्टिकुलर टाइम पे मैगी को ये कहा गया कि आप जितने भी पैकेट्स मार्केट में सप्लाई किए हुए हैं वो सारे विड्रॉ कर लीजिए। उस वक्त मैगी के लिए थ्रेट थी, पर बाकी कंपनीज लाइक टॉप रेमन हैं, मामा नूडल्स हैं, ठीक है, या जो बाबा रामदेव की पतंजलि की नूडल्स हैं, उनको थोड़ा सा बूस्ट मिला, ठीक है। बट दिस थिंग डिड नॉट वर्क लॉन्ग टाइम। थोड़ी देर बाद ही ये साबित हो गया कि नहीं, इसके अंदर लेड नहीं है। तो जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, टाइम टू टाइम, सिचुएशन टू सिचुएशन चेंज होता रहता है। हो सकता है किसी चीज़ की, जैसे हम कहें सूट्स की, पंजाबी सूट्स की पंजाब में बहुत डिमांड है, बट नॉट इन फॉरेन, ठीक है, नॉट इन आंध्र प्रदेश, ठीक है। ऐसे ही कॉटन की साड़ीज़ की साउथ में बहुत डिमांड है, पर पंजाब में उस चीज़ को कोई नहीं पहनता। सो इट इज़ अ रिलेटिव फैक्टर विच कीप्स ऑन चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. So that's all about the features of business environment. Hope all of you might have understood the topic. Still, if there is any doubt, you can have a talk with me in order to clear your doubts further. Thank you. Have a nice day.